श्री लखनलाल को शक्ति लग जाती है और शक्ति लगने के कारण लखनलाल धराशायी हो गए। शाम का समय हुआ और शाम के समय जब संध्या का समय हो गया तो जितने भी योद्धा गए थे सारे योद्धा लौट करके रामादल में आ गए। सभी दिखाई पड़ते हैं तो भगवान ने आज पूछा है कि लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहा। जब भगवान इतना कह ही रहे थे तब तक श्री हनुमान जी लखनलाल को अपनी गोद में उठा करके और रामादल में लेकर के आए हैं। लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। महाराज प्रभु ने पूछा कि लखन मुझे दिखाई नहीं देता। जितने भी योद्धा रणभूमि में गए थे सारे योद्धा लौट करके आ गए। संध्या का समय हो गया परंतु लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ है? उतने में हनुमान जी अपनी गोद में लेकर के लखनलाल जी को आए हैं। अंधेरा होने को आ रहा है, लखन अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ है? हनुमान जी लेकर के सामने खड़े हो गए और मानस में तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण को उठाना कोई सरल बात नहीं थी। मेघनाथ जैसे महाराज, मेघनाथ समकोट सत जो धार रहे उठा। जिस समय लखनलाल धराशायी हो गए, शक्ति का प्रहार हो गया लखनलाल के ऊपर, उस समय मेघनाथ समकोट सत, मेघनाथ जैसे हजारों राजा उठाने में लग गए, मेघनाथ जैसे बलशाली उठाने में लग गए, परंतु लखनलाल जी को उठा नहीं पाए। हनुमान जी अपने गोद में लेकर के आ रहे हैं, अचेतन अवस्था में हैं। आज जैसे ही राम जी ने देखा तो देख करके हनुमान जी से पूछने लगते हैं, हनुमान क्या हुआ लखन को? तुम इस तरह से अपनी गोद में उठा करके क्यों लेके आ रहे हो? क्या बात है? आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। बोले महाराज कुछ नहीं। आज ला करके लखनलाल को रख दिया। भगवान जैसे ही लखनलाल के समक्ष में गए, आज देखा है तो लखनलाल अचेतन अवस्था में पड़े हैं। आज वक्त लखनलाल का सर उठाकर अपनी जंघा पर रख लिया और रख करके भगवान बड़े ही करुण भाव से, बड़े ही आर्त भाव से आज हाथ फेरने लगे। सर पर हाथ फेरते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही है, कंठ अमृत हो गया। क्या हुआ लखन? मेरे सहोदर भाई की ऐसी हालत किसने की? आज वो तो फूट फूट करके भगवान रोने लगे। हे लखन, तू तो मेरा सबसे प्रिय भाई है ना, तू मेरी कितनी सेवा करता है महाराज, आज तू बोलता क्यों नहीं? मैं तुझे जगा रहा हूं, तेरा बड़ा भाई तुझे पुकार रहा है लक्ष्मण, तू बोलता क्यों नहीं? तुझे पता है लक्ष्मण, जब तू बोलता है ना तो तुझे चुप कराना असंभव हो जाता है। और आज तेरा बड़ा भाई राम तुझे आवाज देता है, लखन तू बोलता क्यों नहीं? एक बार बोल। मेरा हृदय पीड़ा से फटा जा रहा, मानो शरीर से प्राण निकलने वाले हो, शरीर से आत्मा दूर होने वाली हो। लखन सिर्फ एक बार बोल, एक बार अपने मुख से एक शब्द निकाल दे। आज वक्त रोते हुए भगवान नेत्रों से अश्रुधारा निकल पड़ी। बार बार अचेतन लखन को जगाने का प्रयत्न करते हैं परंतु लखनलाल बार बार कहते हैं कि लखन तेरे भाई से कुछ गलती हुई है, तेरे भाई ने यदि तुझे डांटा है, फटकारा है तो मुझसे एक बार कहकर तो देख।
तू उठता क्यों नहीं लखन, तू बोलता क्यों नहीं। राम जी बार बार जगाते हैं, हे लखन सकहु न दुखित देख मोहि काहू। सकहु न दुखित देख मोहि काहू। बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। आज भक्तों लखन लाल के सर को अपनी जगह पर रख लिया भगवान ने, और रख कर के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई, सारा मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। लखन लाल को बार बार जगाने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं लखन तू सिर्फ एक बार मुझसे भैया कहकर मुझे आवाज दे। तेरा भाई आर्त भाव से तुझे बुला रहा है लखन, तू सिर्फ एक बार बोल जा। हे लखन तू मुझे कभी भी दुखी देखना नहीं चाहता। मेरे पीछे तूने अपने माँ को छोड़ दिया, पिताश्री को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सारा राजकाज छोड़ दिया। आज महाराज भगवान को लखनलाल जी के द्वारा किया हुआ एक एक कृत्य याद आता है। भगवान आज सारी बातें याद कर करके रोने लगते हैं कि हे लखन यदि आज तू नहीं उठा तो तेरा भाई अपने प्राणों को त्याग देगा। यदि तू आज नहीं उठा तो मैं अयोध्या नगरी में जाकर के अयोध्या वासियों से क्या जवाब दूंगा। माता को क्या कहूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं अयोध्या में जाकर। लखन मेरी माँ तुझे कितना प्रेम करती है, तुझे देखे बिना तेरे भोजन नहीं किया उसने। वो माँ तेरी प्रतीक्षा में बैठी होगी, आस लगाए बैठी होगी। आज यदि तू नहीं उठा तो मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा। मैं लौट कर अयोध्या जाने वाला नहीं हूं। हे लखन तेरा भाई तुझे बुला रहा है, तू बोलता क्यों नहीं। एक बार बोल लखन, एक बार बोल। इधर वक्तों भगवान कहने लगते हैं कि हे लखन जो जनते वन बंधु बिछो कहने लगते हैं कि लखन यदि मुझे पता होता कि इस वन में आने से मेरा सहोदर भाई मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं कदापि वन में नहीं आता। भगवान ने इतना तक कह दिया कि जो जानते वन बंधु बिछो। हे लखन यदि मुझे पता होता कि तू मेरी आत्मा से मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं पिताजी के वचन इनकार कर देता, मैं कदापि वन में नहीं आता। हे लखन
तू कुछ बोलता क्यों नहीं? और कहने लगते हैं राम जी कि समाज, सारी प्रजा, सारे नगरवासी मुझसे क्या कहेंगे। वन में जाकर के मैंने अपने सहोदर भाई को खो दिया। यहां तक कह दिया भगवान ने कि एक स्त्री के पीछे, एक नारी के पीछे मैंने अपने भाई को खो दिया। लखन, यदि तू आज नहीं उठा तो सीता के ऊपर बड़ा भारी कलंक लग जाएगा। और लखन, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि तू अपनी माता सीता से कितना प्रेम करता है, कितनी भक्ति करता है। जय हो अवध कवन मुँह ताई, नारी है तो प्रिय भाई गवा। मैं अयोध्या वासियों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे उनसे जाकर के कहूंगा, कैसे मिलूंगा जब सारे अयोध्यावासी दौड़ करके मेरे सामने आएंगे। माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा दौड़ करके आएंगी तो मैं क्या बताऊंगा कि लखन कहाँ है। जब महाराज सभी मुझसे पूछेंगे, प्रश्न करेंगे कि लखन कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। एक बार सोच लखन, आज वक्त तो भगवान बड़े ही उदास हो गए, बड़े ही चिंतित हो गए, बड़े ही आर्त भाव से प्रभु लखन लाल जी को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं, लखन एक बार उठ जा, तेरा भाई तुझे बुला रहा है। संसार में सारी चीजें मिल सकती हैं, सब कुछ मिल सकता है, माता पिता मिल सकते हैं, पत्नी मिल सकती है, सखा मिल सकते हैं, परंतु एक सहोदर भाई नहीं मिल सकता। लखन, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। इस रणभूमि में मानो मेरी एक भुजा टूट चुकी हो। तुझे अपने भाई का दुख नहीं है क्या? तू अपनी भाई की स्थिति को नहीं देख रहा? रामातल में युद्ध हो रहा है और तू उठने का प्रयत्न नहीं करता। लखन, मैं तुझे खो नहीं सकता महाराज, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु तुझे अलग नहीं कर सकता। आज भगवान मौन हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान बार बार हाथ जोड़ते हैं, सभी वानर सेना खड़ी हुई है। सबसे भगवान कहते हैं कि देखो ना, मेरा लखन आज कैसी निद्रावस्था में सो गया है। इसका बड़ा भाई इसे बार बार जगाता है, परंतु जगता क्यों नहीं? आप ही इसे समझाइए ना कि इसके भाई को कितना कष्ट हो रहा है, उसका हृदय कितना विदीर्ण हो रहा है। एक बार उठिए। भक्त हनुमान खड़े हैं, भगवान का विलाप देखा नहीं जाता। भगवान कहने लगते हैं कि हे लखन, भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे
राम जी रोने लगे और कहते हैं कि हे लखन, इस धरती पर कोई न होगा मुझ जैसा हतभागा। इस धरती पर कोई न होगा मुझ जैसा भागा। तेरे होते बाण सत्य था, तेरे तन पे नागा। रोने लगे और कहने लगती है, बीती जाए रे पवन सुत अब तक हूँ ना आए। क्यों अब तक ना आए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए।